ये जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है। जब भी मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ, बैक कवर को निकाल कर ही लगाता हूँ। तो चार्जिंग में लगाने के लिए जैसे ही मैंने अपने फ़ोन की बैक कवर को ओपन किया, मैंने देखा कि फ़ोन का जो बैक है वो थोड़ा सा फूला हुआ मुझे नज़र आया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद इसका बैटरी फूल गया होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया है। देन मैंने थोड़ा सा और गौर से देखने की कोशिश की, तब मैंने देखा कि इसका पूरा बैक बाहर आ रहा है। और फिर मैं जब इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करने लगा कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही यूनिट के अंदर हुआ है या फिर बाकी यूनिट्स के अंदर भी हुआ है, तब मैंने देखा कि ये बहुत सारे यूज़र्स के साथ हुआ है। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, उसके ही जस्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी सारे लोगों की फ़ोन्स में भी सेम प्रॉब्लम हुआ। तब मैंने एक यूट्यूब के अंदर शॉर्ट वीडियो अपलोड की, अभी भी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज भी मुझे कमेंट आ रहा है कि आपके फ़ोन के भी साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि फ़ोन के अंदर जो कंपनी क्लेम करता है कि आईपी रेटिंग है, 1 साल तक फ़ोन का वारंटी रहता है ओवरऑल, तो क्या 1 साल के बाद आईपी रेटिंग का जो सर्टिफिकेशन क्या वो वैलिड रहता है? बट जिन लोगों को नहीं मालूम आईपी रेटिंग या फिर इनग्रेज प्रोटेक्शन है क्या, उन लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आईपी के बाद 2 डिजिट का आपको नंबर देखने को मिलेगा। ये 64 हो सकता है, 65 हो सकता है, 66, 67, 68 एंड अभी मार्केट में नया लेटेस्ट आया है 69। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 68 की बात करूं, तो जो सबसे पहला डिजिट है 6, ये डिसाइड करता है कि आपका फोन या फिर आपका डिवाइस कितना हद तक डस्ट प्रूफ है। जितना ज्यादा नंबर या फिर जितना बड़ा नंबर उतना बेहतर प्रोटेक्शन। सेम इसी तरह से जो सेकंड डिजिट होता है, मतलब कि 68 का 8, ये डिसाइड करता है कि आपका फ़ोन कितना हद तक वाटर प्रूफ है। जितना बड़ा नंबर उतना ही बेहतर प्रोटेक्शन। और इसी के साथ कुछ चीज़ें भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि फ्रेश वाटर होना चाहिए। अगर आप समंदर में सॉल्टी वाटर में अगर आपके फ़ोन को गिरा दोगे तब शायद आईपी रेटिंग आपका काम ना करे, या फिर नाले वगैरह में पड़ गए तब भी आपका फ़ोन आईपी रेटिंग को ना झेल पाए। और इसी के साथ ये भी मेंशन रहता है कि आपका फ़ोन कितने गहराई पानी तक झेल सकता है, कितने समय तक झेल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 68 की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 1 मीटर वाटर की गहराइयों तक आपके फ़ोन को वो बचा सकता है 30 मिनट तक। नाउ अभी उसी सवाल में वापस आते हैं कि क्या फ़ोन वाटर प्रूफ लाइफ टाइम रहता है? तो आंसर इज नहीं। जैसे जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे, पुराना होता हुआ जाएगा, उसी हिसाब से ये कमज़ोर भी होता हुआ जाएगा। और ये कमज़ोर कई सारे कारणों की वजह से होता है, जैसे कि आपने सिम ट्रे को निकाला, सिम लगाया, फिर अंदर कर दिया। बट अगर आप रेगुलरली अपने फ़ोन की सिम को चेंज वगैरह करते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा पतला सा रबर कोटिंग दिया हुआ रहता है, उस हिसाब से वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण प्रोटेक्शन कम हो जाता है। एंड जो फ़ोन ज़्यादा हीट होता है, स्पेशली अगर मैं सैमसंग फ़ोन्स की बात करूँ तो एक्जीनोस प्रोसेसर है, जिसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा ही फ़ोन हीट होता है, जिसके कारण वो मेल्ट होने लगता है, वाटर एंड डस्ट प्रूफिंग का जो सील है वो। एंड इस हिसाब से जैसे जैसे वो मेल्ट होगा ऑटोमेटिकली ये कमज़ोर होगा, एंड जिसके कारण ये बैक पैनल कुछ टाइम के बाद बाहर आ गया। इसके अलावा एक और रीज़न है, अगर आपके फ़ोन में कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह आया है, अगर आपने सर्विस सेंटर पे दिया है तो वो तो थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं। बट अगर आप लोकली अपने फ़ोन को ठीक करवाते हैं तो वो लोग उतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। एंड देन जैसे तैसे करके अगर उन्होंने लगा दिया तो इस केस में भी आपका फ़ोन के अंदर जो वाटर प्रूफिंग सील है वो डैमेज होगा, जिसके कारण आईपी रेटिंग कमज़ोर हो जाता है। तो आज के बाद कभी भी अगर आप कोई आईपी रेटिंग स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आईपी रेटिंग आपके सालों साल नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी कम होता हुआ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई अगर और सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।